हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कल आपको ट्रायल बैलेंस की एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने ट्रायल बैलेंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में आपके संग डिस्क्राइब किया था, आपके संग शेयर किया था। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो अच्छे से देखी होगी। जिसने भी नहीं देखी हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक डाल चुके हैं, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा जो नया क्वेश्चन है उसमें हमने काफी चेंजेस किए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सेम है। भाई ऐसा है कि वो सेम नहीं है, उसके भी काफी बहुत सारे फैक्ट हैं। जो डेली वीडियो देख रहा है उसको ढंग से समझ में आ जाएगा, और जिसको नहीं आता तो आज की वीडियो भी देखना, आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। क्योंकि उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं जो वर्किंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से आपको आना चाहिए। जी मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, अगर आपको मेरे पे विश्वास हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एंड गो बैक टू वर्ड फाइल। तो देखिए, आपके सामने, हमारे सामने आ गई है एक वर्ड की प्रोफाइल आ चुकी है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए, इसे बिना किसी देरी के हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एंड एक काम करते हैं, इसमें से हमने काफी चेंजेस तो किए हैं। पुरानी कंपनी में क्रिएट करके कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हमने पुरानी कंपनी है ना, उसी में सॉल्व करके देखते हैं। क्योंकि उसमें सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाए। चलो कोई इश्यू नहीं है, नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम टैली पे जरा ट्रांसफर हो जाए। हमारी टैली ओपन हो चुकी है। टैली में हमने देखा न्यू सॉरी, न्यू कंपनी क्रिएट करना है। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं क्या बनाऊं, डीएम मतलब डेमो थ्री, थ्री के नाम से बना लेते हैं। कोई इशू नहीं लगता है। आज मेरे को लग रहा है कि डेमो के नाम से बहुत सारी कंपनियां खुल जाएंगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। दिल्ली स्टेट नाम डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं पूरे डिटेल में नहीं डालना चाह रहा। डिटेल जो अभी कॉमन है वो डाल देता हूँ, जिससे कंपनी क्रिएट हो जाए। एंड शायद ये चीज, हाँ, इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं। आप में से सबको पता तो है ना सर कि ये ऑप्शन में नो क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि ये इन्वेंट्री का और जीएसटी का हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले नंबर, हम अगर हम ढंग से लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शुरू से लेकर अंत तक ढंग से सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर स्टेप बाय स्टेप आदमी चढ़ेगा ना, तो जल्दी सीख जाएगा। नहीं तो क्या है, इंसान तो बहुत से ऐसे हैं जो है ना, एक ही बार में 4-5 जीने भी लांग जाते हैं। लेकिन तब भी हो सकता है जो चढ़ जाते हैं वो बात अलग है। और उसमें संख्या 99% संख्या ऐसी होती है जो चढ़ते नहीं है, बल्कि उल्टे उल्टे ही मार के गिर भी जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वाउचर पे आ जाइए। आप एक काम करते हैं, वाउचर पे आना चाहते हैं, हाँ चलिए वाउचर पे ही आते हैं डायरेक्ट। ओके, चलिए, इसी के साथ मैं काम करता हूँ फॉरन की फॉरन, इसमें अपना चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है भैया कि सर कैपिटल दी गई है। कितने अमाउंट की दी गई है कैपिटल। कैपिटल दी है 1,10,00,000 की कैपिटल दी गई है, ठीक है। तो चलिए, आज ये कैपिटल हम 1,10,00,000 की दी गई है, इसे हम बनाते हैं। हमें कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कैपिटल की एंट्री कहाँ होती है, रिसीव वाउचर में होती है, जो कि F6 है, ठीक है। और कैपिटल की एंट्री तो जानते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल हमारी होती है क्रेडिट और कैश होता है हमारा डेबिट। तो यहाँ पे CR शो कर रहा है, यानी क्रेडिट। तो इसी बात पे आ जाइए, इसको हम शो करते हैं, क्रेडिट के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल क्रिएट करा हमने, कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल में ही जाएगा, एंड देन सेव इट। कितना है, 1,10,00,000, 1 2 1 2 3, ठीक है। एंड देन डेबिट साइड आ जाएगा कैश। आप सभी जानते ही हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री ऑलरेडी बनी होती है। नरेशन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आई नो आप लोग को नीचे नरेशन दिख नहीं रही हो, क्योंकि मेरी फोटो दिख रही होगी, पर आप लोग है ना एक बार करके देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक कितना है, 2 लाख रुपए, ठीक है। SBI बैंक में हमें 2 लाख रुपए जमा करना है बच्चों। तो जल्दी से फटाफट मेरी एंट्री लिखने से पहले जल्दी से बता दो कमेंट करके कि कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, जब तक मैं है ना लेजर बनाता हूँ, ठीक है। ओके, F4 में आ गया। F4 में आने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, SBI बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो यानी कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा और बैंक हमारा डेबिट होगा। तो CR यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए।
ठीक है, बैंक क्रिएट कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा जब तक मैंने लिखा है, SBI बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक का लेजर बैंक ही आएगा, चाहे सेविंग हो या करंट हो, ठीक है। इसके इसमें से अकाउंट नंबर आप डाल लीजिएगा, IFSC कोड डाल लीजिएगा, स्विफ्ट कोड हो तो डाल लीजिएगा, बैंक का नाम डालिएगा और ब्रांच डालिएगा, एंड बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अगर आपको यूजुअल लगती हैं तो आप यूजुअल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आप अगर बैंक में जमा करने जा रहे हो कैश, तो जो कौन कौन से नोट है, जैसे अपन बैंक में कैश कैश जमा करते हैं ना पैसा, उसी तरीके से आप कर सकते हो, एंड देन नरेशन डालना हो तो डाल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गुड्स परचेस कितने की हो रही है, गुड्स परचेस हो रही है 1 लाख रुपए की। तो भाई 1 लाख रुपए की हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो फौरन हमें 1 लाख रुपए की गुड्स परचेस दिखानी पड़ेगी। क्या है गुड्स परचेस, गुड्स परचेस है 1 लाख रुपए की, यानी कि परचेस का लेजर बनेगा, क्योंकि परचेस हमारा ऑलवेज डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टी का नाम शो नहीं किया है तो उधारी नहीं है, नकदी है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने की, 1 लाख रुपए की। फौरन फटाफट से करते हैं। F9 पे आ गए। हमने देखा कि सर यहाँ तो आपका डेबिट क्रेडिट तो शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, कुछ नहीं करो, कीबोर्ड में जाओ, वहां पे देखो Ctrl+H दबा दो। क्या दबाना है, Ctrl+H। जैसे ही हमने प्रेस किया एंड देन एंटर। अब डेट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आपको पता है डेट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F2 की प्रेस करनी पड़ती है। मैं 1 मई डाल देता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। अब आपको पता है कि भाई गुड्स परचेस कर रहे हो 1 लाख रुपए की, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, तो क्रेडिट साइड कैश आना ही है, यहाँ पे CR शो कर रहा है तो कैश ले लीजिए। एंड देन एड्रेस जो भी डालना डाल सकते हैं, अगर कैश के थ्रू कर रहे हैं, जिस पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं तो उसका एड्रेस कर सकते हैं। 1 लाख रुपए हमने डाल दिया एंड परचेस का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सर आपको पता ही है लेजर को वन टाइम से क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि टैली हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको खुद को ही नहीं पता होगा कि आप क्या काम करना चाहते हो। जब तक आप उसको नहीं पता होगी तो वो नहीं समझ पाएगी कि आपको किस टाइप की एंट्री करनी है, तो वो हम लेजर के माध्यम से बता पाते हैं कि लेजर इस टाइप की, हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं आपके पाउचर में, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, जैसे क्योंकि ये मशीन एक तरीके से, ओके। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स रवि, ओके, 70,000 रुपए की। क्या बात है, आजकल पैसा बहुत आ गया, मानना पड़ेगा बॉस। तो 70,000 रुपए का माल उधारी में खरीद रहे हैं, तभी गए हैं, लेकिन कैश में 1 लाख रुपए का माल खरीद लिया, वो नहीं है कुछ। वैसे 1 लाख रुपए का माल खरीदा अपन ने, 1 लाख पे शो कर रहा था ना, हाँ ठीक है। चल 70,000 रुपए का मैसेज रवि से खरीद रहे हैं माल, तो क्रेडिट साइड कैश की जगह पर मैसेज रवि आ जाना चाहिए। और आप जानते हैं जिससे भी हम उधारी में कैश लेते हैं या फिर उधारी में माल खरीदते हैं, तो वह पार्टी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर होती है। तो इसलिए जल्दी से फटाफट से यहाँ पर आइए और लेजर क्रिएट करिए मैसेज रवि के नाम से। जी मैसेज रवि जी, जल्दी से बताइए कितने का अमाउंट आप उधारी में हमें खरीदने के परमिशन देते हैं। एड्रेस डाल दीजिए, अभी यहाँ का डाल देते हैं, इंदौर। ओ सॉरी, सॉरी किस बात का, इंदौर से भी तो माल आ सकता है, ठीक है सही है। चलो 70,000 रुपए का माल, 1 2 3, ओके न्यू रेफरेंस आ गया, ठीक है सर। परचेस आ गया, ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक। कितने का है, 1 लाख रुपए का है, कितने का है? हाँ 1 लाख रुपए का, ठीक है। ब्लर हो रही है स्क्रीन, यहाँ पे मेरी आंखों में कचड़ा चला गया है। अच्छा हाँ ठीक है। 1 लाख रुपए का माल खरीद रहे हैं हम लोग, HDFC, सॉरी 1 लाख रुपए का माल, 1 लाख रुपए हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ओके। क्या यार, क्या हो गया माइंड को भी। चलो टैली में आ जाओ। कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक 1 लाख रुपए, कॉन्ट्रा वाउचर है, बैंक डेबिट होगी और हम क्रेडिट हो जाएंगे, तो इसी बात पे कैश ले लो अपना 1 लाख रुपए का, और SBI बैंक ना होके इस बार HDFC बैंक पे, ओके सर। HDFC बैंक अकाउंट, ओके सर, ओके सर। डिटेल आप डाल सकते हैं, जो भी बायलिंगुअल जो भी आपको लगे, ठीक है। बैंक का नेम वगैरह डाल सकते हैं जिस बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, एंड देन सेव। ओके सर। सर वैसे है ना, कई बार ऐसे मन में होता है कि ऐसे आपने बता दिया अलग अलग अकाउंट बना के, कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी होती है, वो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। आपने कभी देखा है ऐसा केसेस? अरे आपने तो देखा ही होगा, आजकल ऑनलाइन के होने से क्या होने लग गया है कि आजकल हम लोग फोन पे या पेटीएम के माध्यम से
पैसा मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेते हैं, तो जिसके चलते हमें काफी सुविधा तो होती है, लेकिन क्या हो जाता है ना, बैंक के लिए भी थोड़ी मुसीबत हो जाती है कि उनकी यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं। हालांकि कोई इशू की बात नहीं है, पर लेकिन सबके अपने अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको उनकी डील करने दो। लेकिन बस मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जब है ना इस माध्यम से जब ट्रांसफर करते हो ना, तो एक तरीके से बैंक जो फोन पे और यूपीआई होती है वो एक तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गई, लेकिन ट्रांसफर जो होता है पैसा वो आपके बैंक टू बैंक में ट्रांसफर होता है, जो तो आप भी समझते हैं, ठीक है। तो वो आपको कॉन्ट्रा ही कहलाएगा। कभी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप अपनी है ना टैली में जब भी आप किसी फर्म का ऐसी कोई एंट्री पास कर रहे हो इस तरीके की, तो वो कॉन्ट्रा बाउचर के अंतर्गत ही आती है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ओके, चलो इसी बात पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स शिवा। जय हो। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स शिवा फर्नीचर 60,000 रुपए का। कितने का? 60,000 रुपए का। तो शिवा जी एक बात बताइए, आपकी एक्चुअल में फर्नीचर की दुकान है कि नहीं? कोई बात नहीं, हो सकता है वो भी हो या नहीं भी हो सकती है, हम तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने उधारी में है ना फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, कौन सा वाउचर होगा? मेरे एंट्री करने से पहले फौरन जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। चलिए जल्दी ले लें। F7। F7 में हमें क्या करना है, डेबिट साइड दिखा रहा है तो पहले नंबर फर्नीचर क्रिएट कर लेते हैं। फर्नीचर जी, फर्नीचर अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स। ओके सर। ओके, कितने का फर्नीचर का परचेस हो रहा था? कहाँ गया? फर्नीचर हो रहा था हमारा परचेस 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का फर्नीचर हमने किससे? मैसेज शिवा से। ओके सर। हम देखो उधारी में माल किसी से खरीदते हैं तो उस कंडीशन में वो वाली पार्टी हमारी कौन सी कहलाती है? सन्ड्री क्रेडिटर। अब तो बच्चों को काफी चीजें लर्निंग में आने लगी होगी, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन आप लोग से कर सकता हूँ ना? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बताइए बताइए, कर सकता हूँ ना? चलिए, एंड देन सेव इट एंड देन सेव इट एंड देन सेव इट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसेज पार्टी, हमने जनरल वाउचर में इसकी एंट्री पास की, ठीक है। इसका अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा कि मैंने यहाँ क्यों की है तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था, इसको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको फंक्शन कीज के बारे में जानकारी दी थी, तो वहां पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमने ऐसा क्यों किया था, ठीक है जी। क्या हो गया? ठीक है। गायब ही हो गया था। अगला क्या कहता है? अगला कहता है शॉप रेंट पेड 5500 रुपये, ठीक है सर। ये तो हो जाएगा आसानी से सर, इसकी तो प्रैक्टिस काफी हो गई है, ऐसा है क्या? ये तो और अच्छी बात है। शॉप रेंट पेड पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हमें जाना है, क्रिएट सेक्शन में जाना है, हमें पहले नंबर फटाफट से शॉप रेंट क्रिएट करनी है। आप लोगों को मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होगे ना बच्चों, तो मैं इतना सा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग की है ना काफी चीजें है ना इजी लग रही होंगी। अगर आप अभी देख रहे होगे तो आपको थोड़ा बहुत इजी सा लग रहा होगा, फैमिलियर लग रहा होगा इसके संग। अगर ऐसा लग रहा है तो समझ लो आप लोग सही लाइन पे चल रहे हो, और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ढंग से वीडियो को देखो, ढंग से एक्सपेक्टेशन मतलब अच्छे से समझो, कोई गलती है तो उसको अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। यानी कि वीडियोस को भी देखो और साथ ही साथ अपनी खुद की गलतियों को एनालाइज करो, और फिर दोबारा वीडियो देखो जिससे आपको गलतियां समझ में आ जाएगी, हाँ जी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इन वीडियो में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कोई गलती ना करो आप लोग। चलो, शॉप रेंट हमारा कितना था? 5500 रुपये का था। चलो कोई बात नहीं है, अगर 5500 का नहीं हुआ हम चीज कर देंगे, हमें तो आपको प्रैक्टिस वीडियो देनी है ना, प्रैक्टिस वीडियो के तौर पे आपके पास तो पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? बेजेस पेड 400 रुपये। बहुत बढ़िया। तो बेजेस पेड और कर देते हैं 400 रुपया का, ठीक है। ओके, बेजेस पेड करना है 400 रुपया का, हमें बेजेस का लेजर बनाना पड़ेगा, तो चल बना लेते हैं बेजेस। अब बस कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को इन्वेंटरी की शुरुआत कराने वाला हूँ, तो तैयार रहिएगा, है ना, क्योंकि उसमें वीडियोस में अगर इन्वेंटरी चालू हो ना, तो याद रखिएगा जी अकाउंटिंग का मैं जितनी बार भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो निवेदन है आप लोग भी उतनी बार प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप इन्वेंटरी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इन्वेंटरी है ना इससे भी हाई लेवल की है, समझ रहे हो, इसलिए इसको बात का ध्यान रखना। चलिए, इसको कैश में पेड कर रहे हैं तो अपने कैश में दिखा दिया एंड देन सेव इट, ठीक है। आ जाइए, ठीक है, वर्कबुक पे आते हैं, वर्कशीट पे क्या दिया गया है? सैलरी पेड दिया गया सूर्य जी को, अरे क्या बात है,
इस बार तुम लोग को जो नई एंट्री की बात कर रहा था ना, अब देखो जी ये एंट्री नहीं मिलेगी। सैलरी पेड कर रहे हैं हम सूर्या को, आपको याद होगा मैंने बोला था जब हम खर्चा करते हैं, हमें नहीं पता होता तो हम खर्चे को उस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर फर्मों में तो आजकल एक्सपेंसेस के लेजर ही बनाते हैं और कॉमन लेजर में ही डाल देते हैं, मतलब पर्टिकुलर नाम नहीं बनाए जाते, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्में होती है ना, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं पार्टियों मतलब व्यक्तियों के, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कॉमन लेजर बना के कॉमन लेजर में एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। और कोई कोई लोग तो है ना प्रोफेशनली वर्किंग करते हैं, जो लोग तो है ना हर पार्टी का अपना अलग लेजर बनाते हैं, उसका ग्रुप तैयार करते हैं। तो चलो आज आपको वही चीज देखने को मिलने वाली है, ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। सैलरी पेड कर रहे हैं हम सूर्या को, जो कि आपका स्टाफ है। तो चलो आ जाओ, इसका एक लेजर बनाएंगे, और लेजर में भी एक और चीज खास बताने वाला हूँ। आ जाओ, टैली में आए, पेमेंट वाउचर में होनी एंट्री क्रिएट में गए, सूर्या जो कि स्टाफ है आपका, अपन ने डाल दिया स्टाफ ब्रैकेट में। एंड अब मेरे को बस पूछना आप लोग से ये है कि इसमें कौन सा लेजर अंडर ग्रुप आने वाला है, क्योंकि अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सर सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं बेटा, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते। अगर आप जानते हो कि ये है ना आपकी सैलरी है, मतलब सैलरी का मतलब खाता है जिसमें जो सैलरी पर्सन है जिसको आप सैलरी दे रहे हो, तो उसके लिए आपको ग्रुपिंग भी बनानी पड़ती है। इसी के माध्यम से लोग आज अपनी टैली के माध्यम से ही इतनी अच्छी अच्छी अकाउंटिंग पॉसिबल बना पाते हैं। तो इसलिए आ जाइए, आज समझते हैं हम इसकी भी अंडर ग्रुप के भी अंदर एक और ग्रुपिंग। तो जैसे कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए कायदे से, अगर सैलरी होता तो वहां पर, अगर सैलरी होता तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते। लेकिन अगर सैलरी नहीं है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप में एक ग्रुप ऐड करेंगे जो हम खुद ऐड करेंगे। तो वो यहाँ पर जैसे ही हमने क्रिएट किया तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी के नाम से एक ग्रुप बनेगा, सैलरी अकाउंट, ठीक है, जिसका ग्रुपिंग होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, एंड देन इक्वल 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 एंड देन ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, एंड देन ओके तो इसी माध्यम से देख पा रहे हैं आप, सैलरी अकाउंट के अंदर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम की एक ग्रुपिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, एंड देन सेव इट। तो अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शो करता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। तो आप वेट कीजिए। तो सैलरी 15,000 रुपए की पे कर रहा है, हम पे कर देते हैं इसको कैश के रूप में, एंड देन सेव। ठीक है बच्चों, चलिए, एक अच्छी सी चीज अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, कैश विड्रॉल करना है एचडीएफसी बैंक से। क्यों भैया, हम एसबीआई से नहीं कर सकते? चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वही करना पड़ेगी। कैश विड्रॉल करना है एचडीएफसी बैंक से 10,000 रुपए का। बहुत बढ़िया सर, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया। चलो, तो हम कैश विड्रॉल करेंगे तो बच्चों आप तो जानते ही हैं हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं निकालते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज किया जाता है। तो इसी बात पे चलिए, बैंक में हम गए, हमें एचडीएफसी बैंक का यूज करना है, 10,000 रुपए का अमाउंट निकालना है, एंड देन ओके। अच्छा, किसी के मन में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता कि सर बैंक में तो हम लोग पैसा जमा करते हैं लेकिन और बैंक से पैसा निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में हो गया, तो कहीं ऐसा तो कोई क्वेश्चन तो नहीं आता किसी के मन में कि सर अगर हम जेब में पैसा रखते हैं और जेब में से निकालते हैं तो उसकी भी कोई एंट्री होती है? तो भाई निवेदन करता हूँ, इतनी ज्यादा दूर की मत सोचना, ऐसा कभी संभव नहीं होता। जेब में तो आपके पास कैश इन हैंड के तौर पे ही रहता है, याद रखिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन मुझसे एक बार कर चुका है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसी बात मत कर देना, ठीक है। पहले नंबर तो पिटाई लग जाएगी आपकी, जिसके संग ऐसी हरकत करोगे तो। ठीक है, चलिए, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो गए, आप डेबिट हो गए कैश के रूप में, एंड डेबिट, ओके। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। अरे कहाँ चला गया वर्कशीट आ गई, वर्कशीट आ गई। अब क्या करेंगे हम सर, यार ये छोटा क्यों दिख रहा है, मेरे को बूस्ट करना पड़ेगा। कैश पे टू मैसेज शिवा 60% अमाउंट। तो ये देखो, मैसेज रवि को 60% अमाउंट पेड कर रहे हैं। चलो आ जाओ, कैश पेड आ जाते हैं, टैली में आ जाते हैं, ठीक है, आ जाइए सर। अब समझते हैं, ये चीज बढ़िया सी चीज है। पेमेंट में आ गए, हमें मैसेज रवि जी को लेना है, मैसेज रवि है ना, हाँ जी, इसका 60% अमाउंट पेड कर रहे हैं। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा सर ये कैसे काउंट करे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। टैली में आपको एक बढ़िया फीचर दिया है जो हर किसी को है ना सोचते ही हैरानी में डाल सकता है। क्या? ये कैलकुलेटर है यार, जिसके लिए आप लोग है ना 150-300 रुपए खर्च कर देते हो खरीदने के लिए, आपको वो भी जरूरत नहीं है। टैली ने तो जे तक प्रोवाइड करा है,
पता है क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, Ctrl+N दबा देना, जो भी टैली से कैलकुलेशन से रिलेटेड होंगी सारी चीज यहाँ कर सकते हो। अब 70,000 रुपये आप लिखो, यहाँ पर लिखा हमने, मल्टीप्लाइज का साइन लगाओ, हमें 60% लिखना तो 60% का 60 लिखा और कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर परसेंटेज दबा देना। अब आप बोलोगे सर कीबोर्ड में परसेंटेज का साइन कहाँ पर है? तो बेटा मैं बता दूं कि कीबोर्ड में आप जहां पर देखोगे ना, ऊपर आपके नंबर लिखे होते हैं, ऊपर लिखे आते हैं नंबर 1 2 3 करके, एक साइड में लगा होता है और एक ऊपर लिखा होता है। तो उसी में ही आप देखना 5 नंबर का एक नंबर होगा, उसी के ऊपर आप देखना परसेंटेज लगा है। जब भी हमें ऐसे नंबरों को, जो 5 नंबरों के ऊपर स्पेलिंग्स होती है, कोडिंग होती है, सिंबल्स होते हैं, उसको यूज में लेना होता है, तो हमें शिफ्ट के साथ दबाना चाहिए, तो उस नंबर का ऊपर वाला सिंबल यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने दबाया तो मुझे परसेंटेज मिल गई। अब देन एंटर, तो एंटर करो तो मेरे को पता चलेगा कि 70,000 का 60% होता है 42,000 रुपए। तो मेरे को यानी कि अब है ना, पार्टी को जो पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं 42,000 रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मुझे पता चल गया, और ये मेरे अगेंस्ट रेफरेंस है, जो कि मेरा पेंडिंग बिल में से है, जो कि 70,000 का था, उसमें से मेरा 42,000 रुपए कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आप देख पा रहे होगे करंट बैलेंस 28,000 रुपए बचेगा। एंड देन क्रेडिट में हमारा कैश पेड कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा। एंड देन तो वो बोलो, अच्छी लगी कि नहीं लगी बात आपको? अगर वीडियो को वैल्यूएबल लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं क्वेश्चन वर्कशीट की तरफ। अगली वर्कशीट हमारी क्या कहती है, अब जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, ठीक है। गुड सोल्ड करना है 30,000 रुपए का, मैं फटाफट से कर रहा हूँ, आप लोग बस देखते जाइए, ठीक है। गुड सोल्ड कर रहा हूँ मैं 30,000 रुपए का। सेल्स में जाऊंगा, Ctrl+H दबाया, एज वाउचर चुना, मेरे को डेबिट साइड कैश लेना है क्योंकि सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 रुपए के सेल कर रहा हूँ तो मैंने 30,000 रुपए का अमाउंट डाला। एंड देन क्रेडिट साइड मुझे सेल्स का लेजर बनाना चाहिए, तो ले लीजिए लेजर बना दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप लोग अभी सीख रहे हैं तो लेजर आप पहले से बना के रखना, इसको लेजर को वर्किंग के दौरान, मतलब वाउचर के दौरान मत बनाना, पहले से बना के रखना, ठीक है। जब अच्छे से आने लग जाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, तब आप बना सकते हो। अभी फिलहाल मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया 30,000 रुपए का, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है सर व्हाट सोल्ड हो रहा है मैसेज शिप को 50,000 रुपए का। अरे क्या बात है, वहां पे शिवा था और यहाँ पे शिव आ गया, क्या बात है शिव जी, क्या बात है, महिमा अपरंपार है आपकी। व्हाट सोल्ड टू मैसेज शिप है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की हम टैली में जाते हैं, मैसेज शिप के नाम से एक लेजर क्रिएट करते हैं। डेबिट साइड कैश था तो कैश की जगह पे मैसेज शिप आ जाएगा। तो मैसेज शिप के नाम से हमने एक लेजर बना दिया है सर, जो कि आपका सन्ड्री डेटर होगा, ठीक है। पार्टी के एड्रेस हम ग्वालियर डाल सकते हैं, GWL डाल देता हूँ शॉर्ट में अभी तो फिलहाल। एंड देन सेव इट। एंड कितने का अमाउंट था? लेजर बनाने के चक्कर में मेरे दिमाग से उड़ गया, क्या गया शिप 30,000 रुपए का है, नहीं सॉरी 50,000 रुपये, ओके सॉरी 50,000 रुपये का अमाउंट है, ठीक है। 50,000 रुपये का अमाउंट था। एंड देन न्यू रेफरेंस, ओके सर सेल्स आ गए। एंड देन ओके, देन क्रिएट ऑर्डर। अगली रेज है, अगली हमें जल्दी से फटाफट देख लेना चाहिए सर, क्या है अगली? अगली अगली अगला है कैश रिसीव हो रहा है मैसेज शिप से 30,000 रुपए का। फौरन से हम कैश रिसीव कर लेते हैं पार्टी के नाम से, पार्टी हमारी जो कैश दे रही है, तो अब वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी और हम डेबिट हो जाएंगे। रिसीव वाउचर में जाइए, पार्टी को पहले नंबर मैसेज शिप के नाम की पार्टी है ना, उससे मिल रहा है ना कैश, उसको क्रेडिट कीजिए। एंड देन उसमें से 30,000 रुपए का कैश अमाउंट ले लीजिए। एंड देन रेफरेंस लेके उसको कैश में शो कर दीजिए, अगर कैश ले रहे हो तो कैश, बैंक ले रहे हो तो बैंक, ओके। जिस भी बैंक में आप अपना पैसा जमा करोगे उस बैंक का नेम यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए कैश रिसीव फ्रॉम हो गया, शिव हो गया, फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं 50,000 रुपए का। अरे क्या बात है, हमने बड़ी जल्दी फर्नीचर सोल्ड कर दी, लगता डीमक लग गई होगी, कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो डीमक लगी तो सेल करने की जरूरत है, उसमें दवाई लगवा लो। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर देखिए खरीदते समय हमें मिल रहा था तो हमने उसे डेबिट करा था, अब बेचते समय हमारे पास से जाएगा तो कैश आएगा ना, क्योंकि हमने नकदी में सेल करा है तो कैश आ रहा है। तो ऐसे में फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही लिखा तो यहाँ पे 60,000 रुपये अमाउंट है, हमने 50,000 में बेच दिया, इनडायरेक्टली देखा जाए हमें 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। देन सेव, ओके चलिए, ओके सर फर्नीचर सोल्ड हो गया। चेक पेड टू मैसेज शिवा फर्नीचर, वो हो फुल अमाउंट, अभी तक पैसा ही पेड ही नहीं किया तो हमने पहले ही सेल कर दिया यार, ये तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, चल जाएगा इतना तो, ठीक है सर। और मैसेज शिवा के नाम से हमने देखा फर्नीचर वाले को, पेमेंट कितना 60,000 रुपये का खड़ा है इसका, देखो यहाँ पे दिखता है आपको पेमेंट का भी देखना ना फुल अमाउंट,
यहाँ करंट बैलेंस देख लिया करो, 60,000 पे आपका दिख रहा है खड़ा, ठीक है। बाकी हमने पेमेंट करा एंड देन यहाँ देखो, अब देखो सहज ही 60,000 लिखा तो जीरो हो गया। अब पेमेंट चेक से कर रहे हो तो HDFC बैंक ऐसा कोई मेंशन किया है क्या? नहीं किया ना, HDFC बैंक से कर देते हैं भाई, नो प्रॉब्लम सर, 10 सेव इट। तो इसी के साथ हमारी क्या सारी एंट्री खत्म हो गई क्या? चेक कर लें एक बार। हाँ सर, सारी एंट्री खत्म हो गई। चलो अब मैं एक ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी वाला एक चीज दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको टैलेंट बैलेंस मैच करा दूंगा, जिससे आप लोग भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जल्दी से फटाफट ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। ये क्या डिंग, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस एंड देन ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो सैलरी होती है, सैलरी की ग्रुपिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है ना, और सैलरी किसका ग्रुप बना? सूर्य स्टाफ का। तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ग्रुपिंग देखो ये, ठीक है सर, ओके करो। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो डार्क है ना, डार्क इस बात को शो कर रहा है कि इसके अंदर भी ग्रुपिंग है। आप बाहर देख रहे होगे ना, ये यहाँ पर ये डार्क क्यों होता है, बोल्ड क्यों होता है? बोल्ड इसलिए होता है कि इसके अंदर और लेजर होते हैं, और उसके अंदर भी लेजर हुए तो उसको भी बोल्ड कर दिया जाता है। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने एंटर किया, अब देखिए शॉप रेंट नॉर्मल वे पे दिखा रहा है, लेकिन सैलरी हमारा बोल्ड दिखा रहा है। तो जैसे हम उसको एंटर करते हैं, हम देखो सूर्य के नाम का एक है ना लेजर दिखाई दिया, जहां पर आपके सारे सैलरी पर्सन के स्टाफ के नाम आए। तो इस माध्यम से हम इसकी है ना ग्रुपिंग तैयार करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। इस माध्यम से हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। मैं आगे आपको मल्टीपल सैलरी स्टाफ, मल्टीपल फ्राइड वेजेस वगैरह की सबकी लेजर दिखाऊंगा, आगे कर करके दिखाऊंगा। लेकिन बस आपको वीडियो को डेली देखना है, कुछ नया नया सीखेंगे। जैसे ये सारी चीज हो जाएंगी ना, फिर हम इन्वेंट्री पे पुश कर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इन्वेंट्री पे आएंगे तब देखो मजा क्या आएगा, ठीक है। तो अब जरा इसकी एक बार देख लें रूपरेखा। रूपरेखा हमने देख ली यहाँ पर सर, देखिए अब देखो यहाँ पर जो बैलेंस कैरी हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है टैली, कितना दिखा रहा है? हमारा दिखा रहा है 1,11,00,000 है ना, 1,11,08,000 रुपए, 1,11,08,000 रुपए का अमाउंट दिखा रहा है। आप लोग भी चेक करिएगा आपका कि क्लोजिंग बैलेंस आपका है ना 1,11,08,000 रुपए का आ रहा है या नहीं। अगर आपका आ रहा होगा तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप लोग है ना वो कमेंट करके भी शेयर करिएगा अपनी जो भी आपकी जो टैली का बैलेंस आता है, जिससे मेरे को भी समझ में आएगा कि आप लोग को क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।